राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट लेके आए हैं। इस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है और सारे क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करने हैं, उसके बाद ही आपको मेरे आंसर यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, आरपीएफ, उन सभी के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमने हर एक प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लिए हैं, तो ध्यानपूर्वक सारी वीडियो देखनी है और क्वेश्चन लगाने हैं और पहले खुद से ट्राई करना है आपको, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है कोडिंग डिकोडिंग से और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको लॉजिक दे दूंगा, बाकी आपको क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमें भाषा दे रखी है राम और इसका कूट लिखा है 31, फैन का कूट लिखा है 20 और हमें कोर का कूट बताना है क्या होगा। देखो किस प्रकार से यहाँ पे कूट बनाए जा रहे हैं। राम के अंदर हमें आर दे रखा है, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे और एम आता है 13 पे। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये होता है 32, जबकि हमें दे रखा है 31, तो यहां से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें 31 हमारा कूट प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फैन में किया गया है, इनके लेटर्स के नंबर को ऐड कर लेंगे और जो भी एडिशन आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमें हमारा कूट मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको कोर के अंदर करना है। यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो 35 बनेगा, ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो लॉजिक लगा है वो है लेटर्स के प्लेस की वैल्यू ली है। जैसे कि एस कितने पे आता है, 19 पे आता है तो 19 ले लिया है। एच कितने पे आता है, 8 पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है और एस 19 पे आता है। तो आपको उन्हीं लेटर की प्लेस की वैल्यू ले लेनी है, वहां से आपका कोड बन जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो होगा ऑप्शन थर्ड वाला। ठीक है, आप निकाल लेना। आपको चेयर का कोड बताना है, तो आपको लेटर दिए गए हैं, तो आपको पता है कौन सा लेटर कौन सी संख्या पे आता है, वही उसका कोड बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो लॉजिक लगा है वो है -3 का। ठीक है, यहाँ पर आपको -3 करना होगा और किस प्रकार से करना है। रोम दे रखा है, रोम के लेटर्स को लेंगे, जैसे कि आर कितने पे आता है, 18 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। ए आता है 1 पे और एम आता है 13 पे। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 47। और 47 में से अगर मैं 3 निकाल दूंगा तो मुझे 44 हमारा कूट मिल जाएगा, जहां पे ले रखा है। तो इसी प्रकार से आपको हिप को देखना है और फिर आपको बोन का कूट बताना है क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट वाला 33। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो लॉजिक है वो है लेटर्स के प्लेस की वैल्यू लेके उनको ऐड कर देना है। जैसे कि पाल लिखा है, पाल में पी कितने पे आता है, 16 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे और एल आता है 12 पे। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 29 बना देगा। तो आपको क्या करना है, जो भी लेटर दिया है उनके प्लेस की वैल्यू लिख लेनी है और उनको ऐड कर दोगे तो आपको अपना कूट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड वाला बनेगा, जॉन का। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें फोन दे रखा है और फोन के अंदर आप देखोगे टोटल कितने लेटर आ रहे हैं, 5 लेटर आ रहे हैं। तो यहाँ से कूट बनाया गया है 5। उसी प्रकार मंडे है, मंडे के अंदर कितने लेटर आ रहे हैं, 6 लेटर आ रहे हैं, तो यहाँ पे कूट मिला है 6। तो वेडनेसडे में कितने लेटर आ रहे हैं, वेडनेसडे में 9 लेटर आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड वाला बनेगा। तो आप देख सकते हो किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, बस आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना होगा, किस तरीके से आप सोच रहे हैं, इतना इजी आपके लिए वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको लेटर्स काउंट करने हैं, कितने लेटर्स आए हैं शब्द के अंदर, वही उसका कूट बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको जो लॉजिक लगाना है वो क्रॉस लॉजिक लगने वाला है। माउस का हमें कूट दे रखा है, रोपेट का कूट निकालना है। देखो किस प्रकार से माउस का कूट बनाया गया है, एम ओ यू एस और ई, ये हमें भाषा दी गई है, ये लेटर्स हैं। और यहाँ पर जो कूट दिया गया है वो एफ टी वी पी और एन। देखो किस प्रकार का रिलेशन बन रहा है, एन का संबंध है एन के साथ और 1 लेटर आगे चल रहे हैं। उसी प्रकार ई का संबंध है एफ के साथ, यहाँ पे भी 1 लेटर आगे चल रहे हैं।
उसी प्रकार अगर आप देखोगे ओ का संबंध है पी के साथ और एस का संबंध है टी के साथ और यू का संबंध है वी के साथ। बस आपको यहाँ पे वन लेटर आगे करना होगा और क्रॉस करने होंगे, यानी कि पहले वाले का संबंध बिल्कुल एंड वाले से होगा और एंड वाले का संबंध बिल्कुल पहले वाले से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है अपना कूट बनाना होगा। तो रो पैड का जो कूट बनेगा वो ऑप्शन बी वाला बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है -3 का। हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर हम -3 कर रहे थे। जो भाषा लिखी गई है उस भाषा के अंदर लेटर को लेना है, उनकी संख्या को ऐड करेंगे और उसमें से -3 कर देंगे। जैसे कि F कितने पे आता है, 6 पे आता है। O कितने पे आता है, 15 पे। R आता है 18 पे और T आता है 20 पे। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 59 और 59 में से 3 निकाल दूंगा तो ये मुझे 56 बना के दे देगा। तो इसी प्रकार से आपको क्लब का कूट निकालना है। यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 4 वाला। ठीक है, इजी है, समझ आ गया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो लॉजिक लगा है वो है -1 का। आपको जो भाषा दी गई है उनके लेटर्स के संख्या को ऐड कर लेना है, उसमें से -1 कर दोगे तो आपको अपना कूट प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रो लिखा है, पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। आर कितने पे आता है, 18 पे और ओ आता है 15 पे। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये होता है 49 में से 1 निकाल दूंगा तो मुझे 48 प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको COH के अंदर ये लॉजिक लगाना है, यानी कि इन सभी लेटर्स की संख्या को ऐड कर लेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है +2 का और -2 का। क्या करना है, जो भी भाषा दी गई है उनके लेटर के अंदर पहले हम +2 करेंगे, फिर -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2। तो इस प्रकार से हमें अपना कूट प्राप्त होगा। तो ये लॉजिक लगाना है आपको मैंगो के अंदर और देखना है क्या इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन फर्स्ट वाला प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको यहाँ पर डायरेक्ट प्लेस वैल्यू यूज करनी है। जो लेटर लिखे गए हैं उनकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू होती है वही लिखनी है। जैसे कि H कितने पे आता है, 8 पे आता है। A कितने पे आता है, 1 पे आता है। C 3 पे आता है। B 2 पे आता है। तो आपको डायरेक्ट प्लेस वैल्यू यूज करनी है। उसी प्रकार से D E F A इनकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू यूज करेंगे तो हमें जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन 3 वाला प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है अपोजिट लेटर का। यहाँ पर आपको अपोजिट लेटर के जो है कंसेप्ट को यूज करना होगा। जैसे कि फ्रेश यहाँ पे भाषा लिखी गई है, इसके अंदर जो F है, F का अपोजिट लेटर U होता है, R का अपोजिट लेटर I होता है, E का अपोजिट लेटर V होता है, S का अपोजिट लेटर H होता है और H का अपोजिट लेटर S होता है। तो इसी प्रकार से आपको ड्रॉफ का अपोजिट लेटर देखने होंगे। जैसे कि D का अपोजिट क्या होगा, O का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ से आपको अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी वाला बनेगा। ठीक है, तो आपको अपोजिट लेटर का कंसेप्ट लेके चलना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर H और E लिखा है, H कितने पे आता है, 8 पे और E कितने पे आता है, 5 पे। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 40। यहाँ से हमें अपना कूट प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको बैंड के अंदर भी यही लॉजिक लगाना है और यहाँ पर जो राइट आंसर निकलेगा वो ऑप्शन बी वाला निकल के आएगा, 112। ठीक है, समझ आया होगा आपको। हर एक तरीके से सोचना पड़ेगा, कभी प्लस करना पड़ सकता है, कभी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, कभी लेटर्स घटाने पड़ सकते हैं। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। तो आपको हर एक लॉजिक के ऊपर काम करना होगा अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी आपको मल्टीप्लीकेशन का ही रूल यूज करना है और आपको बताना है जार का क्या कूट बनेगा। तो जार का जो कूट बनेगा वो है ऑप्शन डी वाला, 180। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट और वोवल का लॉजिक लेके चलना होगा। कॉन्सोनेंट के अंदर से आपको +3 करना होगा और वोवल्स वाले लेटर्स के अंदर आपको -1 करके चलना होगा।
तो आपको जाके अपना कूट प्राप्त होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम +3 करेंगे तो हमें जे प्राप्त होगा। आर एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी हम 3 प्लस करेंगे तो हमें यू प्राप्त होगा। ए एक वॉवल है, तो यहाँ पर हम 1 माइनस करेंगे तो हमें जेड प्राप्त हो गया है। पी एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम +3 करेंगे तो हमें एस प्राप्त हो गया है। और एच एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम +3 करेंगे तो हमें के प्राप्त हो गया है। तो आपको ये लॉजिक लगाना है केयर के अंदर और बताना है क्या राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा केयर का वो बनेगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, समझ आया वो आपको। यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल का कंसेप्ट लेके चलना होगा। वॉवल कॉन्सोनेंट वाले के अंदर आपको +3 करना होगा, जो भी कॉन्सोनेंट लेटर होंगे उसके अंदर हम +3 करेंगे और जहां पर भी वॉवल्स आएगा वहां से हम -1 करके चलेंगे तो आपको अपना कूट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे जहां पे नंबर संबंधित क्वेश्चन पूछ लेंगे। और यहाँ पर आपको 3 + 4 25 दे रखा है, तो किस प्रकार से 25 बनाया जा रहा है 3 + 4 से। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर करना होगा, जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 25 प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 9 और 40 का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो 9 का स्क्वायर तो पता है 81 होता है और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है। तो 1600 के अंदर 81 को ऐड कर देंगे तो ये 1681 बन जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत इजी है, आपको बस स्क्वायर याद होंगे तो 10 से 12 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझना है। यहाँ पर आपको +3 और -1 करके चलना होगा। जैसे कि t दे रखा है तो t के अंदर हम +3 करेंगे, a के अंदर 1 माइनस करेंगे, m के अंदर +3 करेंगे, i के अंदर 1 माइनस करेंगे और l के अंदर हम +3 करेंगे तो हमें अपना कूट जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको मैथ्स के अंदर ये कूट लगाना है। मैथ में हम देखें तो m दे रखा है और m के अंदर अगर मैं 3 प्लस करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे P प्राप्त हो जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, ऑप्शन फर्स्ट वाले के अंदर पहले स्थान पर L दे रखा है तो ये नहीं बनेगा। B ऑप्शन हो सकता है, P दे रखा है, C ऑप्शन हो सकता है, P दे रखा है, D नहीं होगा क्योंकि Z दे रखा है। उसके बाद मुझे A दे रखा है और A के अंदर हम -1 करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, Z प्राप्त हो जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो B के अंदर सेकंड स्थान पर Z दे रखा है जबकि C के अंदर X दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेंगे तो आप इजीली 10 से 12 सेकंड के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो लॉजिक लगेगा वो आपको समझना है। यहाँ पर आपको -1, -1, +1 और +1 करके चलना होगा। इस लॉजिक के आधार पर आप अपने इस क्वेश्चन का जवाब कर पाएंगे। यहाँ पर आपको मास का आंसर बताना है, कूट क्या बनेगा। तो m है, m के अंदर अगर मैं -1 करता हूँ तो मुझे l प्राप्त हो जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, पहले स्थान पर n दे रखा है तो यह वाला कट जाएगा। b ऑप्शन के अंदर पहले स्थान पर l है, हो सकता है आंसर। c के अंदर पहले स्थान पर l है, हो सकता है आंसर। d नहीं होगा क्योंकि n दे रखा है। उसके बाद मुझे a दे रखा है, a के अंदर से 1 निकालूंगा तो मैं z पे पहुंच जाऊंगा। अगर आप चेक करोगे b और c के अंदर दूसरे स्थान पर z दे रखा है तो ये आंसर बन सकता है। उसके बाद हमें s दे रखा है और s के अंदर हम 1 प्लस करेंगे तो मैं t पे पहुंच जाऊंगा। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, b के अंदर तीसरे स्थान पर s दे रखा है जबकि हमें t चाहिए, ऑप्शन c वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर भी आपको मल्टीप्लिकेशन का ही रूल यूज करना है। यहाँ पर हमें h और a दे रखा है। h कितने पे आता है 8 पे और a आता है 1 पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 8 प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको हैंड के अंदर यूज करना है। h कितने पे आता है 8 पे, e कितने पे आता है 5 पे और n आता है 14 पे। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मुझे बना के देगा 560। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको डायरेक्ट कोडिंग करनी है। यहाँ पर आपको कूट लिख दिए गए हैं तो आपको बताना है वाटर का कूट क्या बनेगा। तो अगर आप देखोगे W जो है हमें रॉ के अंदर थर्ड स्थान पर दे रखा है और उसके लिए जो उन्होंने कूट यूज किया है वो N है। तो यहाँ पर W के लिए जो
कूट यूज होगा वो n हो जाएगा। और अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ए के अंदर g दे रखा है तो ये कट जाएगा, बी के अंदर t दे रखा है ये भी कट जाएगा, सी और डी में से कोई एक आंसर बनेगा। हम आगे चेक करेंगे, ए दे रखा है हमें वाटर के अंदर और रॉ के अंदर, अगर आप रॉ में देखोगे तो ए सेकंड स्थान पर आ रहा है और उसके लिए जो कूट यूज किया गया है वो है। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं सी और डी में से कोई भी आंसर हो सकता है। उसके बाद हमें टी दे रखा है और टी जो है नेट के अंदर थर्ड स्थान पर है, उसके लिए जी कूट यूज किया गया है तो यहाँ पर जी आ जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो अभी भी सी और डी में से कोई आंसर बन सकता है। उसके अंदर उसके बाद हमें वाटर में ई दे रखा है और ई हमें नेट में सेकंड स्थान पर दे रखा है, उसके लिए एच यूज किया गया है। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे फोर्थ स्थान पर सी में एच दे रखा है जबकि डी के अंदर टी दे रखा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप कुछ अलग तरीके से सोचें। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे जहां पर आपको डायरेक्ट कोडिंग से ही अपने कूट को निकालना होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको डायरेक्ट वैल्यू यूज करनी है लेटर्स की। जैसे कि बी कितने पे आता है 2 पे, यू आता है 21 पे और टी आता है 20 पे। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 43। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू यूज करनी है लेटर्स की और अपना यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा बॉस का। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको स्क्वायर वाला लॉजिक यूज करना है। एक क्वेश्चन हमने इससे संबंधित किया था जहां पे हम स्क्वायर कर रहे थे, तो आपको 6 और 8 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 100। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर जो आपको लॉजिक लगाना है वो है अपोजिट लेटर का। इस क्वेश्चन के अंदर हम अपोजिट लेटर लेके चलेंगे और किस प्रकार से लेना है वो आपको समझना है। यहाँ पर हमें एच और ई दे रखा है और इसका कूट 41 लिखा गया है। देखो किस प्रकार से लिखा गया है, एच का अपोजिट लेटर क्या होता है एस होता है और ई का अपोजिट लेटर वी होता है। एस कौन से नंबर पे आता है 19 पे और वी आता है 22 पे। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से मुझे 41 प्राप्त हो जाएगा और एच और ई के लिए जो कूट लिखा गया है वो 41 ही लिखा गया है। तो आपको समझ आया होगा, यहाँ पर आपको अपोजिट लेटर लेना है। जो भी भाषा लिखी गई है, जो भी लेटर्स हैं उनके अपोजिट लेटर लेंगे और उन लेटर्स के नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको अपना कूट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हेयर दे रखा है, हेयर में एच, एच का अपोजिट लेटर क्या होता है एस होता है, ई का अपोजिट लेटर वी होता है, आर का अपोजिट लेटर आई होता है और ई का अपोजिट लेटर वी होता है। तो अगर मैं इन लेटर्स की वैल्यू लिखूं तो एच आता है 19 पे, वी आता है 22 पे, आई आता है 9 पे और वी आता है 22 पे। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो क्रॉस लॉजिक लगाया गया है। जैसे कि सॉल्व लिखा है SOUL और इसका जो कूट लिखा गया है वो है USLO। तो अगर आप देखोगे S जो है सेकंड स्थान पर आ गया है, O जो है फोर्थ स्थान पर चला गया है, L जो है थर्ड स्थान पर आ गया है कूट के अंदर और U जो है पहले स्थान पर चला गया है। तो आपको एग्जैक्टली इसी प्रकार लॉजिक लगाना होगा डस्ट के अंदर और यहां से आपको जो राइट आंसर मिलेगा वो ऑप्शन थर्ड वाला मिलेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करके आप इसका जवाब जो है कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर जो लॉजिक लगेगा वो है +3 लेटर का। तो आपको यहाँ पर +3 लेटर करने होंगे हर एक लेटर के अंदर, वहां से आपको अपना कूट प्राप्त हो जाएगा। तो ये लॉजिक जो आपको फ्रॉक के अंदर लगाना है और देखना है क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी वाला बनेगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं कोडिंग डिकोडिंग से। कोशिश करना है यहाँ पे आपको 22 से ज्यादा स्कोर करने की। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही हैं, आप देख सकते हो CGL के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, हमने वही क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो CPU XI की, CGL की, RPF की या MTS हवलदार की, तो वहां पर ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है ठीक तरीके से इन क्वेश्चनों की, ताकि आप कोडिंग डिकोडिंग से बनने वाले क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकें।
कुछ ही प्रकार के लॉजिक होते हैं, अगर उनको दिमाग में रखेंगे तो आसानी से इन क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। ठीक है, इससे संबंधित मैंने 1-2 वीडियो बना रखी हैं जिनका मैंने आपको आई बटन पे लिंक दे दिया, देख लेना वीडियो को भी, प्रैक्टिस लगा लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती रहे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएंगे उतनी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आसानी से क्वेश्चनों को आप 10 से 12 सेकंड के अंदर सॉल्व भी कर लेंगे। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।